हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी की नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। देखिए, हमें पढ़ना है आज वेव मोशन इन ए गैस व्हेन स्टडिंग इम्पल्सिव मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए, ये फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, जो कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और इसने क्या कर रखा है, अब हमें उसमें क्या पढ़ना है, इम्पल्सिव मोशन। वी हैव ऑब्जर्व दैट ए स्मॉल डिस्टर्बेंस अप्लाइड इन एट एनी पॉइंट ऑफ सच ए फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इंटेंसली थ्रू आउट द होल फील्ड ऑफ द फ्लूइड। मान लीजिए आपके पास कहीं पानी है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा कंकड़ फेंक दिया, कोई कंकड़ फेंक दिया तो आपको पता है पानी में ऐसे सर्कुलर वेव्स बनने लग जाएगी, तो ये वेव पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी ना। तो इसका मतलब हमने देखा थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे जो फ्लूइड है उसमें फैल गया। तो इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर, जैसे कंप्रेसिबल फ्लूइड जैसे हवा को कंप्रेस कर सकते हैं हम, तो स्मॉल डिस्टर्बेंस अप्लाइड किया जाता है किसी पॉइंट पे और वो प्रोपोगेट हो जाता है पूरे फ्लूइड के अंदर वेव मोशन में। मतलब जो कंप्रेसिबल है उसमें वेव की तरह फैलेगा। तो बिफोर स्टडिंग वेव प्रोपोगेशन इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर वी फर्स्ट डिस्कस सम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मोशन पढ़ेंगे। तो अब देखो, हम इनको धीरे धीरे पहले 1 डायमेंशनल पढ़ेंगे, फिर हम उस रिजल्ट को 2 और 3 डायमेंशनल पे लगाएंगे। देखिए, हम इसको कैसे रीड आउट करना है। फर्स्ट देखिए हमारा ए वेव, वास्तव में एक वेव क्या होती है, एक जो वेव होती है वो क्या होती है, डिस्टर्बेंस, किसमें, किसी मीडियम में, कि नो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। वहाँ पे जो मीडियम है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा और एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। देखिए, जैसे वेव ऐसे चलती है ना, चलती है हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं, जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। अब हमारे पास ये मीडियम है, मीडियम क्या है, मान लो हवा। हवा में हमें पता है हमारी साउंड वेव चलती है, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। और दोनों के बीच की जो एक कंप्लीट वेव की जो डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल वेव के बारे में। देखिए, 1 डायमेंशनल की वेव इक्वेशन आपको लैप्लास में ये याद रखनी है। क्या होता है फॉर्मूला, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू, देखिए हमें पता है 1 डायमेंशनल है, ओनली एक्स ही हो गया यहाँ पे पैरामीटर, है ना, एक्स हो गया। तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लिया हमने पार्शियल, वो बराबर होता है टाइम का रेसिप्रोकल 1/c²। और टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया हमने। और कैसा डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो फाई है उस वो 2 के ऊपर डिपेंड है, एक तो एक्स पे और एक टी पे, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट पे और टाइम पे। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, तो एफ ये किसके बराबर है, एफ एक्स माइनस सी टी। क्या बराबर है, एक्स माइनस सी टी के। तो ये इस तरह का क्या आएगा इसका सोल्यूशन। तो शेप ऑफ डिस्टर्बेंस फाई को हम वेव प्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेव प्रोफाइल। तो हमें फाई बराबर एफ एक्स लिखना है। और ग्राफ वेरीज विथ टी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, देखिए वेव ऐसे बनती है ना, तो ये बीतता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह रिप्लेस करना है एक्स प्लस सी टी। क्या रिप्लेस करना है, एक्स प्लस सी टी। देखिए, जैसे एक्स माइनस सी टी को अगर मैंने 0 पुट किया तो x इक्वल टू सी टी होएगा। यहाँ पे स्मॉल टी को कैपिटल टी लिखा गया है, देखिए, और टी को लिखा गया है टी प्लस टी। तो हमें रिप्लेस करना है x को x प्लस सी टी के द्वारा और t को t प्लस कैपिटल टी के द्वारा। हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए। देखिए, x की जगह x प्लस सी टी और c बाहर, और कैपिटल स्मॉल टी की जगह स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। अब मुझे बताइए, ये अगर मैं सोल्व करूँगी तो देखो f बाहर है, x c प्लस सॉरी, इसको मैं सोल्व करूँगी तो ये क्या आएगा, f बाहर x प्लस सी टी माइनस का c ऑफ t माइनस का c ऑफ t, सी टी से सी टी कैंसिल, तो x माइनस सी टी आ गया अगेन। तो ये क्या है, फाई फंक्शन के इक्वल है। तो दिस शो दैट द, ये क्या हमें शो कर रहा है, देखिए ये हमें क्या शो कर रहा है कि वैल्यू ऑफ फाई, डिस्टेंस x पे और टाइम t है, तो इक्वल किसके है, फाई के, और वो x प्लस सी टी और t प्लस टी के इक्वल है। तो वेव प्रोफाइल एट टाइम t मूव कर गया थ्रू ए डिस्टेंस सी टी के द्वारा, मूव कर गया अलोंग द x एक्सिस। और टाइम यहाँ पर जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट c के द्वारा। देखो, वेव प्रोफाइल मूव कर गया ना, x डिस्टेंस से मूव कर गया, और ये हमारा जो टाइम है वो भी प्रोपोगेट कर गया। देखो, ये पहले x था, अब ये रिप्लेस कर गया x प्लस सी टी और दूर चला गया, है ना। और टाइम में भी चेंजेज आ गए, पहले t टाइम था, अब t प्लस टी हो गया। देखिए आगे, तो थस हम देखते हैं जो शेप है वेव प्रोफाइल की थर्ड में,
रिमेन अनचेंज। देखिए शेप तो सेम ही है हमारी। व्हेन इट मूव थ्रू ए डिस्टेंस ct, इस रीजन से वेव प्रोफाइल जो है रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन जो सेकंड है उसको वेव विदाउट चेंज ऑफ शेप बोलेंगे या अनडिस्टोर्टेड वेव बोलेंगे, क्योंकि उसकी शेप चेंज नहीं हुई। जिसमें डिस्टर्बेंस के बाद चेंज नहीं आए तो उसको अनडिस्टोर्टेड वेव बोलेंगे। तो इक्वेशन सेकंड जो है, देखिए जो इक्वेशन सेकंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेव को जो टाइम के साथ क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, इसलिए ऐसी वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सिमिलरली द फंक्शन फाई ऑफ एक्स टी, इसको हम जी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जब एक्स माइनस सी टी है तो हमने एफ फंक्शन लिखा, और जब प्लस सी टी है तो हमने जी लिखा। इसको आपको याद रखना है। तो वेव फंक्शन फर्स्ट और रिप्रेजेंट करती है डिस्टर्बेंस मूविंग विदाउट डिस्टोर्शन, का मतलब शेप में कोई चेंज नहीं आया है। और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वाई एक्स प्लस सी टी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस सी टी, इसलिए डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए हम जानते हैं कि वेव इक्वेशन इज ए सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो मैंने चेक करी थी। इफ़ फाई वन और फाई टू दो सोल्यूशन आते हैं तो सम भी एक सोल्यूशन आएगा। देखिए फाई बराबर है फाई वन प्लस फाई टू, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेव को, और ये प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो फाई ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पे एफ ऑफ, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एक्स एक्सिस के और नेगेटिव। तो हम देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर पोजिशन ऑफ ए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ पॉजिटिव है तो, और बैकवर्ड कौन सा हो गया, नेगेटिव, पीछे की तरफ है। और ईच किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, सी के साथ। तो इक्वेशन 5 को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए करली स्क्वायर फाई करली टी स्क्वायर को हम दिखा सकते हैं सी स्क्वायर। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था करली स्क्वायर फाई बाई करली एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाई करली टी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना हमने। तो इस सी स्क्वायर को उधर ले गए मल्टीप्लाई में, तो यहीं आएगी। तो 6 को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और जो ये 5 फंक्शन है इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेव मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन। देखिए इफ़ ए डिस्टर्बेंस टेक प्लेस इन 3 डायमेंशन में रहे तो डिस्टर्बेंस इज कांस्टेंट रहेगा ओवर एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए मान लो वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होएगा, इसके कांस्टेंट रहेगा। देन द इस वेव को प्लेन वेव भी बोलेंगे, और इसको दूसरा नाम इसका वेव फ्रंट भी है। इफ़ सच ए वेव ट्रैवलिंग विद स्पीड सी, मान लो ये वेव सी स्पीड से जा रही है और एक डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर एन कैप के द्वारा दिया जाता है। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होते हैं, तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा, एल एक्स एम वाई एन जेड माइनस सी टी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर कांस्टेंट है किसी टाइम टी पर, तो कांस्टेंट को सी नाम दे दिया, और ये टाइम टी तो बराबर सी टी हो गया, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जो जी फंक्शन है उसमें देखो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस सी टी, तो ये रिप्रेजेंट करेगी डिस्टर्बेंस इन माइनस एन कैप डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे ना, फाई वन प्लस फाई टू, ये हमने लिख दिया। तो अब देखिए ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर पोजिशन ऑफ प्लेन वेव जो ट्रैवलिंग कर रही है स्पीड सी के साथ इन द डायरेक्शन प्लस माइनस एन कैप के साथ। फाइंडिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और टी के, तो देखिए हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 3 आ जाएंगे यहाँ पे। पहले वाले में ओनली एक्स वाला कंपोनेंट था, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया, बाकी सारा सेम है। तो इक्वेशन जो 7th है वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी 8 की। तो इसको कैसे दिया जाएगा, फाई बराबर एफ एन कैप डॉट आर माइनस सी टी एन कैप डॉट आर, ये प्लस सी टी हो जाएगा। तो 2 डायमेंशनल के लिए बस 2 ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन अगर मैं इसकी डायरेक्शन में लिखूँ तो एल एक्स प्लस एम वाई माइनस सी टी, और इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी टी, और यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का जोड़ कितना रहेगा, 1। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्पेरिकल वेव। लेट अस कंसिडर द 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। डेल स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाई करली टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा और फाई होते हैं। अब देखो इसको कैसे रिटर्न करना है, ये हमें याद करने होते हैं। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। करली स्क्वायर फाई बाई करली आर स्क्वायर 2 बाई आर करली फाई बाई करली आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा करली बाई करली थीटा ऑफ साइन थीटा करली फाई बाई करली थीटा प्लस में 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर फाई बाई करली साई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर फाई बाई करली टी स्क्वायर। देखो ये हमें याद रखना है। इसको याद करने के ट्रिक बता सकती हूँ। देखो पहले आर के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, ठीक है, फिर 2 बाई आर आ गया, फिर ये सिंगल डेरिवेटिव। देखिए दोनों में 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा है
है ना, और इसका फाई फंक्शन का साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया डबल, और इसका थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा कर ली, फाई बाई कर ली थीटा का करेंगे। ये वाली राइट हैंड साइड सेम ही है। देखो फाई यहाँ पे आर और टी का फंक्शन है, तो करली स्क्वायर फाई बाई करली आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर। देखो जब हमारा ओनली आर और टी का फंक्शन है तो करली फाई बाई करली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 आते ही आपका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ख़त्म। और हमारे पास ये तो रहेगा ही, तो हमारा ये ऑप्शन आएगा, ये आएगा। और देखो ये फंक्शन है किसका, ओनली आर और टी का। देखो इसमें भी थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो ये वाली रकम भी क्या हो जाएगी, ख़त्म। तो हमारी ओनली 3 टर्म आएगी, 1 2 एंड 3, ये हमारी टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे। देयर इज ए स्फेरिकल सिमेट्री है, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको हमने यू इंटू वी मेथड कर दिया। देखो अगर मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाऊं, देखिए ये क्या है, आर फाई, इसका मान लो करली बाई करली आर करूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर कांस्टेंट, ये क्या बनेगा, करली फाई बाई करली आर प्लस में फाई कांस्टेंट, और आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 होएगा। अब मैं दोबारा करली स्क्वायर बाई करली आर करूँ, आर फाई का अगर करूँगी तो दोबारा यू इंटू वी लगेगा इसमें। देखिए आर कांस्टेंट इसका करूँगी तो करली स्क्वायर फाई बाई करली आर स्क्वायर प्लस में करली फाई बाई करली आर कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, करली फाई बाई करली आर आ जाएगा। तो ये एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, कितने हो जाएंगे, 2। तो ये क्या बनेगा, आर करली स्क्वायर फाई बाई करली आर स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ करली फाई बाई करली आर, बन गया ना। और देखिए तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाई आर, मतलब आर से भाग करूँगी तो 2 बाई आर हो जाएगा ना ये। तो इस तरीके से देखो ये हमारा बन चुका है, और ये राइट हैंड साइड हमारी क्या है, सेम। आगे देखो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम कैसे दिखाते हैं, आर गुना में फाई। देखो जनरल सॉल्यूशन आर गुना में फाई क्या है, एफ ऑफ आर माइनस सी टी और आर प्लस सी टी। तो ये फाई ऑफ आर टी क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, ये आर इसके क्या जाएगा, डिवाइड में। देखो दोनों के डिवाइड में भेज दिया हमने। तो अब वो जो सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट विद सेंटर ओ। देखिए कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, जिसका सेंटर सेम हो, तो इनका सेंटर ओ क्या है, सेम। इनकी रेडियस अलग अलग है, एक की इंक्रीज कर रही है और एक की डिक्रीज, किस वेलोसिटी के स्पीड के साथ, सी के साथ। तो हियर द वेव प्रोफाइल चेंज हो रही है फैक्टर 1 बाई आर के द्वारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। एक आर्टिकल और कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, अप टू नाउ वी हैव कंसिडर्ड वेरियस टाइप ऑफ वेव इक्वेशन देखी है जिनके सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, और इनकी स्पीड क्या है, सी। इन सच केस द वेव प्रोफाइल रिमेन अल्टर्ड, का मतलब चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्फेरिकल वेव्स के अलावा। जहाँ पे वो डिमिनिश हो गया था, तुमने अभी देखा था 1 बाई आर फैक्टर के द्वारा डिमिनिश हो गया था। तो सच वेव प्लेन ऑफ स्फेरिकल को हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट है वो किसी डायरेक्शन में हो रही है। अब देखो हमने ये पढ़ा था 1 डायमेंशनल के लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। इसको आपको देखो एक्स माइनस सी टी बराबर अगर 0 हो तो x की वैल्यू सी टी आ जाएगी। तो अगर मैंने c से भाग कर दिया इधर, तो x बाई सी माइनस टी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ये वाला रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसको हमें याद रखना है, a कोस m इंटू ये बनेगा, ऐसे ही g का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है, जहाँ पे a सी m क्या है, कॉन्स्टेंट, और जो वेव प्रोफाइल है आइदर या तो साइन का फंक्शन होगा या कोसाइन का फंक्शन होगा। देन द वेव आर, इन ऐसी वेव को हम बोलते हैं हार्मोनिक वेव। और इनकी इक्वेशन तैयार क्या है, और सुपर पोजिशन जो 16 है, देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन था इसका। जैसे इसकी वैल्यू पुट करी, दोनों की वैल्यू सेम है। देखिए मैंने वैल्यू ए बाहर, अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, दिस वन एंड दिस वन, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कोस सी ये पूरा है और डी ये पूरा है, दोनों को जोड़ा। देखो माइनस का एम से माइनस का एम कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बाई सी आ जाएगा। और इसी तरीके से ये कोस क्या है, सी माइनस डी। जब सी माइनस डी करूँगी तो एम एक्स बाई सी घट जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। ये आप करके सोल्व करके देखना तो आपको आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस को हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। सिंस इट प्रोफाइल डज नॉट मूव, स्टेशनरी वेव कौन सी होती है, जो मूव ना करे, तो इसकी प्रोफाइल मूव नहीं कर रही। थस एट ऑल द टाइम फाई बराबर 0 होगा फिक्स पोजिशन पे, और एक्स की वैल्यू को हमें लेना है p प्लस, देखो एक्स की वैल्यू को हमें क्या लेना है, p प्लस 1/2 सी पाई बाई एम। देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है, जहाँ पे p क्या है, एक इंटीजर। थस द पोजिशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम नोड बोलते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो नोड होते हैं। जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं तो इनको नोड पॉइंट बोलते हैं ना, है ना। तो द पॉइंट, जैसे मान लो हमने ऐसे ग्राफ बनाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे
पी सी पाई बाय एम। देखो इसको कैसे लिया गया है, जैसे मान लो मैं इसको इसके इक्वल रखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे पी से इसकी गुना करूँ तो क्या बन जाएगा, पी सी पाई बाई एम बन गया। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एंटी नोड्स बोलते हैं, याद रखना। बोथ द फॉर्म, देखो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड जैसे कोई वेव कितनी हाइट तक जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। जो पीरियड और पीरियोडिक टाइम है वो कैसे दिया जाता है, 2 पाई बाई एम, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आगे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब साइकिल एक पर यूनिट टाइम में कितनी बन रही है, तो वो क्या है, एम बटे में 2 पाई, क्योंकि वो देखो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एन टाइम का क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो एन को अगर टी से गुना किया तो एन टी बराबर 1 हो गया। इफ़ कीपिंग टी कॉन्स्टेंट, अगर मैंने टाइम को कॉन्स्टेंट रख दिया तो हम क्या देख रहे हैं, वी इंक्रीज और डिक्रीज एक्स को हमने 2 पाई सी बाई एम अमाउंट से किया है, और होल नंबर यहाँ पे क्या है, टी। तो एफ जी और फाई हमने देखा अनअल्टर्ड चेंज नहीं हुए, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते बता दिया था, तो लैम्डा बराबर क्या होगी, 2 पाई सी बाई एम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टर्बेंस को वेव नंबर बोलते हैं, तो उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, के बराबर होती है 1 बाई लैम्डा। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड ऑफ फाई क्या है, 2a कोस एम टी। तो फर्दर हम क्या देखेंगे, देखिए अब हमारे पास अनदर कन्वेनिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ये प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, उसको अगर वो या तो रियल होगी या इमेजिनरी होगी, तो इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है ए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑफ इमेजिनरी आयोटा का मतलब आयोटा एम ऑफ टी। देखो टी की वैल्यू हमने देखा था एक्स बाई क्या था, एक्स बराबर सी टी था। तो अगर मैं इसके नीचे टी ले जाऊँ तो बराबर सी हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस क्यों, एक बार प्लस का ले लेते हैं और एक बार माइनस का, तो टी माइनस प्लस एक्स बाई सी हो गए ये, और ये आयोटा एम, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। ये आपको याद रखना है। देखिए भाई जो हार्मोनिक वेव मोशन है वो 2 टाइप का होता है। एक तो ट्रांसवर्स, अगर वाइब्रेशन अकर इन प्लेन एट राइट एंगल पे हो, किस पे हो, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए ये डायग्राम बना रखा है, देन वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, जैसे लाइट वेव। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है इसका। अगर लॉन्गिट्यूडनल वैन द वाइब्रेशन अकर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में हो, देन द वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ का, ये डायग्राम ऊपर वाले का है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट एक रोड पे करती है और ट्रांसवर्स करती है एक धागे पे। धागा आपने देखा होगा कभी घुमा के इस तरीके के फॉर्म ले लेता है ना धागा, और वो रोड पे करेगी, रोड इधर उधर वाइब्रेट करेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।